बात लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में लव जिहाद के बाद धर्मांतरण की करेंगे। जाकिर नाइक के कनेक्शन की बात होगी और इस खास पेशकश में आपको बताएंगे बंगाल में एसआर का विवाद कैसे सेना तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री दफ्तर का नया पता आज से क्या होगा ये भी दिखाएंगे और साथ ही सियासत की मकर संक्रांति दिल्ली से पटना तक। लेकिन सबसे पहले बात लखनऊ की केजीएमयू अस्पताल की, जहां लव जिहाद का बवाल धर्मांतरण तक अब पहुंच गया है। भगोड़ा मुस्लिम धर्म गुरु जाकिर नाइक का कनेक्शन निकल आया है। लव जिहाद केस में गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक के मोबाइल से कई अहम वीडियोस और तस्वीरें आई हैं। जानकारी यह है कि पुलिस ने आरोपी के मोबाइल फोन से अहम चैट्स बरामद की हैं जो धर्मांतरण वाली साजिश से जुड़ी हुई बताई जा रही हैं। पुलिस जांच में आरोपी के मोबाइल से जाकिर नाइक के कई वीडियो भी मिले जिन्हें वो नियमित रूप से सुनता और देखता था। मोबाइल डेटा की जांच के दौरान तस्वीरें भी बरामद की गई। साथ ही कई महिला डॉक्टर्स के साथ की गई चैट सामने आई जिसमें आरोपी लगातार संपर्क में था। पुलिस को पीड़िता के अलावा कई अन्य हिंदू लड़कियों के साथ की गई बातचीत भी मिली है जिससे संकेत मिलता है कि आरोपी एक से अधिक महिलाओं के संपर्क में था। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के संपर्क में रही अन्य महिलाओं से पूछताछ की तैयारी है। जो व्हाट्सएप रिकॉर्ड्स हैं, चैट्स हैं, वो भी फॉरेंसिक को भेज दिए गए। धर्मांतरण की ऐसी साजिश जिसकी परत दर परत कई राज छिपे हैं। हर दिन इस केस को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। 2 दिन पहले आरोपी रमीज के प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से कनेक्शन का पता चला। फिर दिल्ली धमाके के आरोपी डॉक्टर शाहीन से रमीज का संपर्क का खुलासा हुआ। अब इस केस में जो नई जानकारी सामने आ रही है उससे पता चल रहा है कि ये पूरा नेटवर्क कितना बड़ा है, क्योंकि कई राज्यों तक इस नेटवर्क के तार फैले होने का सच सामने आ रहा है। क्योंकि अब जांच में पता चला है कि 16 दिनों की फरारी के दौरान डॉक्टर रमीज कई और डॉक्टरों के संपर्क में रहा। अपने संपर्क के जरिए उसने लाखों रुपए का फंड जुटाया। चौंकाने वाली बात यह कि संदिग्ध आरोपी से मरीज को फंड भेजा गया। कुछ खाते ऐसे थे जो पीएफआई से जुड़े लोगों के थे और कई ऐसे खातों से भी रमीज तक रकम पहुंचाई गई जो डॉक्टर शाहीन के सीधे संपर्क में थे। लेकिन पिछले 18 दिनों से जिस तरीके से वह फरार था, ऐसे में पुलिस को कई अहम जानकारियां लगी हैं, जिसमें सबसे बड़ी जानकारी ये है कि उसके पास लाखों रुपए उसके अकाउंट में पहुंचे हैं और ये लाखों रुपए उसके अलग अलग लोगों के द्वारा भेजे गए हैं। जिसमें पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि ये रुपए पीएफआई यानी प्रतिबंधित जो संगठन है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया उससे भी पहुंचे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी है डॉक्टर शाहीन, उसके करीबियों ने भी इस रुपए को दिया हुआ है। तो ये तो साफ है कि जिस तरीके से आरोपी रमीज मलिक पिछले 18 दिनों से फरार था, उसमें उसकी मददगार करने के लिए कई लोग सामने आ गए थे और उसी के चलते लाखों रुपए उसके अकाउंट में दिए गए। अब पुलिस इस पूरी ट्रेल का पता लगाने की कोशिश कर रही कि आखिर कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। पुलिस को यह जानकारी मिली है कि धर्मांतरण की साजिश के आरोपों में फंसे डॉक्टर रमीज को इस नेटवर्क से जुड़े लोगों ने बड़ा वकील करने की सलाह दी थी और ये फंड इसी मकसद से जुटाया जा रहा था और इसके लिए हर संपर्क का इस्तेमाल किया जा रहा था। जांच में ये जानकारी भी सामने आई है कि कई डॉक्टरों ने रमीज को फंड भेजे। ये फंड यूपी के कई जिलों से आया। दिल्ली, उत्तराखंड से भी रमीज को फंड मिला। जिन खातों से रमीज को पैसे मिले, पुलिस अब उसकी जांच कर रही है। केजीएमयू धर्मांतरण की साजिश से जुड़े केस की जांच में जो भी जानकारियां सामने आ रही हैं, वो बेहद सनसनीखेज हैं। हर खुलासा बेहद चौंकाने वाला है। इस केस की जांच का दायरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। आशीष श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, 2 तरह के ट्रेल हैं, एक व्हाट्सएप ट्रेल, एक मनी ट्रेल, ये कहां तक लीड कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज जिस तरीके से ये पूरा व्हाट्सएप ट्रेल आई है उसमें वो कई हिंदू लड़कियों से बातचीत करता था और यही नहीं, धर्मांतरण से जुड़ी हुई चीज़ें भी सामने आई हैं, जिसमें फिर चाहे वो जाकिर नाइक के वीडियो हो जो वो देखा करता था और उनसे प्रभावित रहता था और उन्हीं का प्रयोग उन वीडियोस के जरिए आगे देखा गया है कि जो चैट्स हैं उन चैट्स में वो कई हिंदू लड़कियां शामिल हैं। अब ऐसे में पहले भी एक पीड़िता थी जो हिंदू थी जिसको धर्मांतरण कराया गया और उसने निकाहनामा बनवाया था और दूसरी ये
पीड़िता थी केजीएमयू की, जिससे ये जबरदस्ती धर्मांतरण करा रहा था। और ऐसी ही कई ऐसी लड़कियां थी जिनसे ये लगातार व्हाट्सएप चैट के जरिए बात कर रहा था, एक दूसरे को पता भी नहीं चल रहा था कि वो बात कर रहा है। अब ऐसे में चूंकि इसके मंसूबे साफ नहीं थे और ये पूरी तरीके से धर्मांतरण के एक ट्रैप में फंसाना चाहता था, तो हर उस लड़की से यही कहता था कि उसको धर्मांतरण करना होगा। और इसी वजह से जब इसका वीडियो जो खंगाले गए वीडियो, उसमें वो चाहे फिर वो जाकिर नाइक के वीडियो या कई ऐसे न्यूड वीडियो पाए गए हैं, अश्लील वीडियो जो अपने पास सेव करके रखता था, और उनके जरिए कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग जैसी बातें भी सामने निकल कर आई। तो कई तो पीड़िताएं कह सकते हैं कि इसमें सामने नहीं आई, क्योंकि यही एक पीड़िता सामने आई। ऐसे में कई और जो महिलाएं हैं या पीड़िताएं हैं वो अभी सामने नहीं आई हैं, जिनसे अब पुलिस संपर्क करने की कोशिश कर रही है कि आखिर उनका क्या बयान है और वो किस तरीके से इससे हैरेस हुई हैं। तो ये तो साफ था कि ये डॉक्टरों को टारगेट करता था, जो डॉक्टर लड़कियां थी हिंदू, और साफ तौर से कई एक साथ मल्टीपल तरीके से उनसे चैट करता था, बातचीत करता था, जिससे कि उनको धर्मांतर के रैकेट में ला सके। पुलिस अब ये भी जानकारी कर रही है कि इस रैकेट में इसको और कौन कौन लोग मदद कर रहे थे, क्योंकि ये किसी ना किसी के जरिए उन लड़कियों से मिलता था और उन्हीं के चैट्स और उनसे बातचीत करता था। या तो वो पार्टीज में मिलता था या जो कॉलेज की गैदरिंग होती उसमें मिलता था। तो इस तरीके से अपना प्रभाव बनाता था। और एक जिस तरीके से पहले जो पीड़िता जिससे इसने निकाह किया था वो भी हिंदू थी, और दूसरी ये पीड़िता थी जो भी हिंदू थी, और अन्य जो लड़कियां सामने निकल कर आई हैं चैट में, अब पुलिस सबसे संपर्क कर रही है। तो ये तो साफ हो गया है कि जिस तरीके से ये एक एक करके निशाना बना रहा था, इसका एक लंबा कोई मकसद था, और इसी वजह से ये धर्मांतरण के रैकेट को पूरी तरीके से मेडिकल कॉलेज के अंदर चला रहा था। और इसी वजह से पुलिस ने इसकी जो हिस्ट्री खंगाली है उससे ये सारी चीजें जाहिर हो गई हैं, और अब उस दिशा में तफ्तीश बढ़ गई है कि आखिर और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। क्योंकि बताया जा रहा है कि कई ऐसी महिलाएं हैं जो डर के मारे सामने नहीं आई हैं, धर्मांतरण के डर थे, क्योंकि उनसे जब वो चैट करता था, उनसे जाकिर नाइक के वीडियो के बारे में बात करता था, मुस्लिम धर्म के बारे में बात करता था, यहाँ तक उसको अच्छा बताता था, इस तरीके की भी उनसे चर्चा करता था। तो एक तरीके से ट्रैप करने की कोशिश लगातार इसकी जारी रहती थी, और जहां तक इसको सफलता मिलती थी और ये करता जा रहा था। ठीक है, आशीष आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।